हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों हम पढ़ेंगे पार्ट 3 और ये लास्ट पार्ट होगा इसका बाइनरी ऑपरेशन का। ठीक है, तो डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है मेरे पास? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? लेट, ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है कोई भी सिंबल, तो मेरे पास क्या होगा? वी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए सेट एस इफ देयर एक्सिट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस सच दैट। अब बच्चों ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कोई, लेट वी ए बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि मैं इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन को लेट कर लेता हूं ए, और वो ऑन ए सेट होगा। ठीक है ना? इफ देयर एक्सिस एलिमेंट ई बिलोंग्स टू एस, यानी कि जो ई है ये एस पे बिलोंग करना चाहिए। ये बाइनरी ऑपरेशन है बच्चों। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊं तो मेरे पास होता है डेफिनेशन ए बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल ए बाइनरी ऑपरेशन ए। ये क्या करनी चाहिए? हमारे पास तीनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। जैसे कंटिन्यूटी में होता है ना कि LHL R इक्वल टू RHL इक्वल FA, यानी कि वो क्या होने चाहिए? सब इक्वल होने चाहिए, तब वो कंटिन्यूटी होगा, तब नहीं तो नहीं होगा। तो बच्चों इसके भी ना 3-4 तरीके हैं करने के। अगर मैं यहां से लिखने स्टार्ट कर देता हूं प्लस ऑन इंटीजर, इस वाले एलिमेंट अगर मैं निकालूं प्लस पे, तो अगर मैं इसको लिखूं a प्लस e इक्वल e प्लस a। अब बच्चों अगर मैं यहां पर फाइंड करूं कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स कौन सा होगा, एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट एक ही होगा, आइडेंटिटी इसने खुद बोला है। तो a प्लस e इक्वल e, सॉरी यहां पर कोई गलती हो गई बच्चों, एक मिनट, डेफिनेशन में थोड़ी गलती हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं। ये हो जाएगा a, ठीक है, यहां पर a होगा और मैं इसको रफ ही कर लेता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा a इक्वल e, और यहां पर कितना हो जाएगा? a। समझ में आया? अब हमारे पास कितना दिया है? प्लस, तो a प्लस e इक्वल e प्लस a। ये समझ में आ रहा है? तो मैं किन्हीं दो का ले लेता हूं इनमें से, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? a प्लस e इक्वल a, यानी कि e इक्वल कितना हो जाएगा मेरे पास? 0, और 0 बिलोंग करता है किसको? इंटीजर को। तो मेरे पास इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। अगर मैं यहीं पे बच्चों आपको बताऊं कि क्या ले लूं प्लस में ऑन नेचुरल नंबर, जब मैं नेचुरल नंबर लूंगा तो e की वैल्यू भी 0 आएगी, प्लस का प्लस ही है ना, ये सोल्यूशन तो यही होगा 0। लेकिन 0 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये अब इसका प्लस ऑन नेचुरल नंबर पे, जब नेचुरल नंबर को सेट दिया होगा तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो गई। समझ में आया? इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। अगर मैं यहीं पे बात करूं किसमें? मल्टीप्लाई की, तो कितना हो जाएगा? ऑन इंटीजर, कुछ किसी पे ले सकते हो उसमें, तो a मल्टीप्लाई e इक्वल a। अगर मैं इसमें बात करूं तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। समझ में आया? e की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अगर बच्चों एलसीएम पे भी बात कर लो आप, एलसीएम, तो कितना हो जाएगा? a मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? a कॉमा एलसीएम ना, एलसीएम कितना हो जाएगा? a कॉमा e का आंसर कितना आना चाहिए? a आना चाहिए। ठीक है ना? तो a कब आएगा? जब e हमारे पास कितना होगा? 1, तभी तो एलसीएम इसका 1 आएगा। अरे भाई कोई भी मैंने एक नंबर माना है एलसीएम के लिए, एलसीएम कोई मैंने मान लिया 2,
3 मान लिया, इसका एलसीएम कितना आएगा 6, लेकिन लाना कितना चाहिए हमको 2 आना चाहिए भाई, ए की वैल्यू। तो अगर मैं यहां पर 1 करूंगा तभी तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आएगा। समझ में आया? तो इसका ई कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड सब हो गया। ठीक है, डिवाइड वगैरह मैंने करने का प्रोसेस बता दिया। अगर माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहां पर चलो मैं माइनस देख लेता हूं, चलो थोड़ा वो सही है, माइनस देख लेते हैं, माइनस ऑन नेचुरल नंबर। तो मैं कहता हूं a माइनस ई इक्वल ए इक्वल ई माइनस ए, क्योंकि a माइनस ई इक्वल ए, देखो मैं दोनों को लूंगा अलग अलग तो हो जाएगा a इक्वल ई माइनस ए। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो e इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अरे हाँ ये ना, अगर मैं इसको करूं तो e इक्वल कितना आ जाएगा 2a। अब सर क्या बात कर रहे हो, इसमें से कौन सा हम माने, इसमें तो दो आ गए। बच्चों इसने पहले ही खुद ही बोला है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि एक ही एलिमेंट होगा, और इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं 2, तो इसका कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, ये यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है इफ बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड ऑन आर, यानी कि रियल नंबर पर डिफाइंड है, ए बाइनरी ऑपरेशन इक्वल ए बी अपॉन 2, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन आर फॉर बाइनरी ऑपरेशन। ये समझ में आ रहा होगा आपको? भाई हमें पता है, ध्यान दो, उसने कंडीशन दे दी कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल मेरे पास होता है ए वी अपॉन 2। ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। और बाइनरी ऑपरेशन की जो कंडीशन मेरे पास होती है ए वी इक्वल ए बाइनरी ऑपरेशन ए, ये होती है। मैं किसी एक को ले लेता हूं, और इसमें बाइनरी ऑपरेशन कंडीशन क्या है, मल्टीप्लाई अपॉन 2, यानी कि ए ई अपॉन 2 इक्वल ए। देखो ए ई इक्वल टू ए। देखो बच्चों हम क्या गलती कर देते हैं यहाँ पे, इससे ये कैंसिल कर देते हैं। बच्चों ये काफी हद तक सही भी होता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में गलत होता है। अगर आपने पढ़ा हो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट दिया होता है, वो उसको कैंसिल नहीं करना होता, नहीं तो हमारे पास एक रूट गायब हो जाता है उसमें से। जैसे मैं अगर इसमें बता दूं, आपको बता ही देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2। अगर मैं x कॉमन लेके x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 कर लूं, इसमें से ये कैंसिल कर दूं तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। x इज इक्वल टू 2 भी तो हो सकता है इसका भी एक रूट, ठीक है ना। तो हम कैंसिल नहीं करना चाहिए, हमको क्या लगना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए। तो मैं इसको सॉल्व ही करूंगा, ठीक है। यहां पे तो वैसे कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई माइनस का 2a इक्वल 0, तो ए ई इक्वल, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2, यानी कि e की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास 2 आ जाएगी, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यानी कि अगर मैं a की वैल्यू 0 या 0 मान लेते हैं इसको पूरा, ये 0 में फेंक देते हैं, हमें तो एलिमेंट निकालना है। तो हमारे पास इसका जो बाइनरी आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ गया, a आ गया। समझ में आया? बाइनरी एलिमेंट कितना आ गया, a। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे, तो ये क्या है, इनवर्स एलिमेंट। ओ माय गॉड, ये क्या होता है सर? हाँ ये भी देख लेते हैं। Let binary operation be a binary operation on a set S and let E वही है आइडेंटिटी एलिमेंट, be the identity element in set S for the binary operation on S, then n elements A belongs to S in called an invertible element if their x is n। सर क्या बोल दिया, हमें समझ में आया नहीं। चलो नहीं आया समझ में, सुनो। सबसे पहले कंडीशन ये होनी चाहिए इसमें कि इसका बाइनरी जो है, सॉरी क्या पढ़ा था हमने अभी, आइडेंटिटी एलिमेंट, वो निकालना होना चाहिए।
आर एक्स, समझ में आया? तभी हम किसी बाइनरी ऑपरेशन का इनवर्स एलिमेंट निकाल सकते हैं। सुनो, सबसे पहले मैं अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो होता है बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहां पर होता है बच्चों E इक्वल बाइनरी ऑपरेशन ए। समझ में आ रहा है? अब बाइनरी ऑपरेशन है तो मैं इसमें क्या कर लेता हूं, अब मुझे ए की तो नीड पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए निकालूंगा किसी भी इनवर्स के लिए। जैसे मैं अगर प्लस की बात कर लेता हूं तो प्लस में ऑन इंटीजर इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी। अरे हाँ या ना, 0 आई थी ना, तो हमने देखा ही था, देखो किधर गया, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी, ये देखो। ठीक है, जब मेरे पास 0 आएगी इसकी वैल्यू, तो मैं इसमें अगर इनवर्स निकालना चाहूं इसका तो रख दो और प्लस रखेंगे इसके प्लेस में, तो a प्लस a इनवर्स इज इक्वल टू 0, यानी कि a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का a। ये तो बच्चों आपने 7th 8th में ही पढ़ा होगा। अगर मैं पूछूं कि 2 का इनवर्स क्या होगा, तो क्या होगा, एडिशन इनवर्स पूछते थे ना हम, तो माइनस का 2। भाई एडी तो कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या था इसका, 2 इक्वल 1/2। देखो यही आएगा, आंसर आ गया। अभी मैं मल्टीप्लीकेशन दिखाऊंगा आपको, तो समझ में आया? ये तो हमने पहले ही पढ़ चुका थे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन देख लेता हूं, क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई a इनवर्स, इसकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 1। देखो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a, ये आ गया। समझ में आ गया? लेकिन इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, a नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों? अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन हमें इनवर्स तो डिफाइन कर सकते हैं, जब कोई नंबर दिया तो उसका तो इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं ना। तो a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलो मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट है आज का ये क्वेश्चन। Q the set of all rational number a binary operation is defined by a binary operation b equal a upon 5 for all a comma b belongs to q, यानी कि rational number find the identity element of for binary operation in rational number, also prove that every non-zero element for q is invertible। वाह गजब, क्या दिया है इसमें, देखो पहले a बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू a b दिया है अपॉन 5। ध्यान देना, अब यहीं से निकलेगा टॉपिक। पहले मुझे किसकी निकालने की जरूरत है, आइडेंटिटी एलिमेंट की निकालने की जरूरत है। तो मैं लिखूंगा यहां पर a डॉट e इक्वल a, होता है ना, मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a e अपॉन 2 इज इक्वल टू a, 2 है 5 है। तो जब अगर मैं इसमें 5 लिख दूं तो a इक्वल 5, तो यानी कि a e माइनस का 5 इक्वल 0, यानी कि जब मैं a कॉमन ले लूंगा तो e इक्वल -5, यानी कि e की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5 आ जाएगी। ठीक है ना, a की जो वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब इनवर्स निकालना है वो देख लेते हैं। तो a इनवर्स क्या होता है, a आइडेंटिटी ऑपरेशन a इनवर्स इक्वल कितना होता है, e। ठीक है, e की वैल्यू हमको पता ही है। तो मैं अगर इसमें क्या लिख लेता हूं, a इनवर्स अपॉन 5 इक्वल इसकी वैल्यू कितनी है, 5, यानी कि मैं a इनवर्स इक्वल 25 लिख दूंगा। तो मेरे पास हो जाएगा a इनवर्स इज इक्वल टू 25 अपॉन a, यानी कि मेरे पास ये इसका a इनवर्स आ गया। लेकिन a नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स। थैंक यू।